नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत है। और कल के दिन में हमने यूएस मार्केट्स में एक बड़ी गिरावट देखी। इस बड़ी गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न अगर कोई हो सकता है तो वो यही है कि जो वहाँ के लॉन्ग ट्रेडर्स हैं उन्होंने जॉब डेटा जो शुक्रवार के दिन आते हैं उसके पहले ही अपने लॉन्ग पोजीशंस को कम किया होगा, या तो फिर जो फाइनेंशियल्स हैं वहाँ पे हमने कल भारी गिरावट देखी। क्रेडिट स्विस, सिलिकॉन वैली जैसे बैंक स्टॉक्स काफ़ी ज़ोर से गिरे हैं। और यहाँ पे भी कंसर्न यही है कि जो इंटरेस्ट रेट्स लगातार बढ़ेंगे और जो बढ़ने का एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो फिर जितने भी बोरोवर्स हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट का बर्डन बढ़ते जाएगा और इवेंचुअली उसका प्रेशर फाइनेंशियल्स के ऊपर आएगा। और इसी वजह से फाइनेंशियल्स में हमने एक बड़ी गिरावट देखी। अगर ब्रॉडर फॉर्मेशन को देखें तो यूएस मार्केट्स ऑलमोस्ट पिछले 3 महीने के लोवेस्ट लेवल्स पे आके क्लोज हुए हैं और यहाँ से भी अभी भी डाउनसाइड ओपन है। तो यूएस मार्केट्स के वीकनेस के पीछे अभी एशियन मार्केट्स में वीकनेस बना हुआ है। वहाँ पे भी हैंगसेंग, निकाई, साथ ही साथ शंघाई सभी में हमने वीकनेस देखा है। और सिंगापुर निफ्टी लगभग 130 से लेकर 140 पॉइंट यानी 150 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली नीचे ट्रेड कर रहा है। कल के दिन में हमने हमारे मार्केट में वीकली जो एक्सपायरी होती है इंडेक्स की, वहाँ पे हमने एक बड़ी इनफैक्ट गिरावट देखी। यहाँ पे भी सेल ऑफ जो था वो कंसिस्टेंट था। मार्केट ने जैसे ही 17,780-800 के लेवल्स को छुआ वैसे ही हमने मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखी और कंसिस्टेंट सेलिंग प्रेशर थ्रू आउट द डे था। मार्केट की क्लोजिंग 17,600 के नीचे की थी, जो एक अनएक्सपेक्टेड था कि 17,600 के भी नीचे मार्केट क्लोज करे, लेकिन थर्सडे के दिन हमने उन लेवल्स के नीचे की क्लोजिंग देखी। बेस्ड ऑन टेक्निकल फॉर्मेशन हमें लगता है कि अभी मार्केट के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं वो है 17,450 से लेकर 17,400 के रेंज में। इन्हीं लेवल्स के आसपास मार्केट ने कई बार पॉज लिया है, कंसोलिडेट हुआ है और उसके बाद या तो फिर डाउनवर्ड एक्टिविटी की है या तो अपवर्ड एक्टिविटी की है। तो हमें लगता है कि इन पर्टिकुलर लेवल्स के आसपास हम कुछ कॉन्ट्रा व्यू ले सकते हैं। उसका रीज़न यही है कि 17,800 से हम लगातार गिरेंगे, 17,400 के करीब मार्केट में एक रिबाउंड बन सकता है। तो विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू डेफिनेटली हम क्लोज टू 17,475 से लेकर 425 के रेंज में कुछ कॉन्ट्रा लॉन्ग पोजीशंस बनाएंगे, जिसके लिए हम स्टॉप लॉस रखेंगे एट 17,350। अगर 350 के नीचे अगर मार्केट कोलैप्स होता है तो बिल्कुल हमें इस मार्केट में से लॉन्ग पोजीशंस के साथ एग्जिट होना है। साथ ही साथ 17,800 के करीब जैसे हमने वार्निंग दिया था कि इन लेवल्स के करीब हमें लॉन्ग से बचना है, तो वहाँ से ही मार्केट ने एक अच्छा डीप दिया है। सिमिलरली 17,400 450 से हमें लगता है मार्केट में एक रिबाउंड भी बन सकता है। बैंक निफ्टी जहाँ पे हमने वापस एक बार कल के दिन में एक प्रेशर आते हुए देखा, 41,850 के लेवल्स को क्रॉस करना मुमकिन सा हो गया बैंक निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी के लिए अगर आगे के ओवरऑल पैटर्न की बात करें तो वहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट उभर के आ रहा है वो 41,100 के करीब का है, जो काफ़ी नज़दीक है। उन लेवल्स के नीचे बैंक निफ्टी एक बार वापस 41,700 या 750 के लेवल्स तक करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि प्रेशर बनेगा और 41,100 के नीचे 40,700 750 के करीब सपोर्ट है और उसके बाद की इम्पॉर्टेंट लेवल्स 40,550 के करीब के हैं। तो यहाँ पे भी हमें कॉशियस रहना ज़रूरी है। इसके अलावा हम देखें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स, जहाँ पे कल के दिन में भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग दिखा और लोअर लेवल्स पे कई सारे आईटी स्टॉक्स बंद हुए। आईटी इंडेक्स भी अगर आप देखें तो वहाँ पे भी एक डाउनवर्ड चैनल बना हुआ है और अगर इसके बाद अगर इसमें फॉल आता है तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि
और 29,700 के आसपास जो निफ्टी आईटी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है वो 29,200 तक करेक्ट हो सकता है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि इस मार्केट में प्रेशर है और हायर लेवल्स पे डेफिनेटली हमें पोजीशंस कम करना है, लेकिन आज के दिन में इनिशियली हमें लगता है कि हम कुछ कॉन्ट्रा व्यू के साथ कुछ लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। तो पोजीशंस बनाने के लिए अगेन हम इंडेक्स के जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं वहाँ पे फोकस करेंगे, और HDFC बैंक है या HDFC लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इन कंपनीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। और साथ ही साथ हमें लगता है कुछ स्टील कंपनीज़ के ऊपर भी हम फोकस करके चल सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।